नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल अपने एल्किन के नामकरण पढ़े थे, IUPAC नाम, जिसमें कुछ उदाहरण पढ़े थे, ठीक है ना। और आज हम एग्जाम्पल्स में कुछ और एग्जाम्पल अपने देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उनको आगे करते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं, उनको आगे करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, दो एग्जाम्पल, जिसमें एक तो ये है और दूसरा उदाहरण ये है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, जो नियम है इसके वो आपको ध्यान में होंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा और वो चयन करने के बाद में फिर आपको इसका अंकन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, अंकन। तो मैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करता हूं। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी 4 कार्बन की, और ये जो चीज बाहर बच गई इसमें से, ये हो गया प्रतिस्थापी। इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी, और इसका नाम है क्लोरो। इसका क्या नाम है, क्लोरो। तो अब देखो, ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। अब अंकन की बारी आई, अंकन शेष रह गया। तो इसका अंकन कैसे करोगे, कहां से करोगे, कि यदि इधर से अंकन करते हो तो इधर प्रतिस्थापी जुड़ा है पहले कार्बन पे, और इधर से अंकन करते हो तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से, इधर से भी दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ प्रतिस्थापी पहले पे जुड़ा है तो अंकन इस साइड से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, पहले नंबर पे क्लोरो। फिर डबल बॉन्ड की कंडीशन बताऊंगा, 2 कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट प्लस इन, अनुलग्न लगाओगे इन, तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे उदाहरण करते हैं। यहां मैंने ले रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH 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 और डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले वही नियम, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब इसका अंकन करना है कि अंकन कहां से किया जाए, तो अंकन इधर से करोगे या इधर से। तो इसमें अंकन आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, विशेष जो बात है वो क्या है, कि यदि 2 डबल बॉन्ड आते हैं या 3 डबल बॉन्ड एक श्रेणी में आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये नोट में आपको ध्यान रखना है कि यदि एक श्रृंखला में एक 2 या 3 द्विबंध आते हैं, 2 या 3 द्विबंध आते हैं, तो क्रमशः डाई या ट्राई शब्द काम में लिया जाता है। डाई या ट्राई शब्द काम में लेते हैं। यदि 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई, और 3 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लेोगे शब्द, ट्राई। 2 या 3 बार, यानी 2 बार आ गया तो डाई शब्द यूज लेगो। जैसे इसमें 2 बार आ रहा है, ये यहाँ पहले कार्बन पे और आगे तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डाई, ठीक है। और 3 बार आ जाए, 3 बार द्विबंध आ जाए तो शब्द क्या यूज लेोगे, ट्राई। इसका नाम, ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रहेगी। तो देखो इसका नाम लिखता हूं मैं। अब देखो, सबसे पहले ये पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, 1 पहले कार्बन पे, फिर
कोमा लगाओगे, तीसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है तो 1 3, फिर ब्यूटा, 4 कार्बन है, 4 के लिए इसमें ये शब्द आएगा ब्यूटा, फिर अब 2 बार है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, कंडीशन मैंने यहां दर्शा दी, तो 1 3 ब्यूटा डाई इन, अनुलग्न इसमें क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो, अब जो इन मैंने लगाया है वो तो अनुलग्न हो गया क्योंकि एल्कीन श्रृंखला है उसका अनुलग्न हो गया, 1 3 ब्यूटा डाई इन। एक नाम तो इसका ये हो गया, एक नाम और होगा इसका, देखो दोस्तों एक नाम और क्या होगा इसका, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, ब्यूट 1 3 डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन। पहला तो हो गया 1 3 ब्यूटा डाई इन, और दूसरा नाम क्या होगा, ब्यूट 1 3 डाई इन। इसमें ध्यान ये रखना है कि डाई इन ये दोनों शब्द साथ में आएंगे, ठीक है, खाली इस ब्यूट की कंडीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पर आएगा तो आप ब्यूटा लिखोगे, यदि शुरुआत में लिखना चाहो तो ब्यूट 1 3 डाई इन, दोनों ही नाम से, ये जो आपकी मर्जी है दोनों में से वो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एल्किन का नामकरण यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके कुछ एक एग्जाम्पल अपने देख लिए हैं। अब अपने अगला टॉपिक लेते हैं एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण, आईयूपीएसी नाम जो है एल्काइन का, उसमें अपने ये जो रूल है मैंने आपके सामने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, तो इनको ताकि आपको भी, क्योंकि थ्योरी है तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हो। तो पहला जो नियम है बच्चों वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने यहाँ लगा रखा है, देखो पहला रूल है वो इंपॉर्टेंट भी है। कैसे कि इनका सामान्य सूत्र, जो एल्काइन है इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। इससे आप ये क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ n में जैसे कार्बन का मान आपने 2 ले लिया, कार्बन का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो इस सूत्र में रख करके आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं इधर कि कार्बन जैसे आपने 2 ले लिए C2, तो वहां सूत्र के हिसाब से क्या आएगा, H2 इंटू 2 और -2, ये आ गया, ठीक है। तो वहां क्या होगा, C2H, 2 दुआ कितने हो गए, 4, 4 में से फिर कितने जाएंगे, 2, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो यानी C2H2, तो इसका इस प्रकार से बनेगा, C2 हो गए और H भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, H भी कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ H और H और बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। बात आ गई समझ में। तो देखो क्योंकि एल्काइन का अध्ययन कर रहे हैं तो आप जैसे मैंने ये सूत्र बनाया CH, अब देखो कार्बन 2 है इसमें, और तो कार्बन 2 हो गए, देखो 1 और 1 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। इस सूत्र की सहायता से निकाला है मैंने, जो पहला पॉइंट है ये रहा, वहां देखो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, तो n का मान मैंने 2 ले लिया और 2 से कम नहीं ले सकते आप। देखो मैंने इसमें लिखा है रूल नंबर 4 कि इसमें श्रेणी में लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होगा, यानी छोटे से छोटा कार्बन कितने का होगा, 2, तो 1 नहीं ले सकते आप। n का मान कितना नहीं ले सकते, 1। अब जो मर्जी है अब आप इसमें एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, n का मान 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, और इस सूत्र के हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट होता जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब देखो पहला इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, क्या कि इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे पीछे वाले में भी अपने लिखा था एल्केन है उसको क्या कहा जाता है, संतृप्त कहा जाता है या असंतृप्त, वो आपको याद होना चाहिए। एल्कीन को क्या कहा जाता है, संतृप्त कहा जाता है या असंतृप्त। दो तो आते हैं असंतृप्त में और एक आता है संतृप्त में, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो और बाकायदा मैंने सारणी से आपको समझाया भी, आपको याद होगा वो सारी चीजें। देखो इसमें सारी चीज याद रखोगे तभी इसमें आप नाम लिख पाओगे, क्योंकि नियम सारे दिमाग में होने चाहिए आपके, तभी आप इसका नामकरण कर सकते हो। तो ये दूसरा रूल हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तीसरा देखो बच्चों, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे ये रहा, अभी उदाहरण लिया मैंने आपके सामने, कार्बन कार्बन के मध्य क्या आ रहा है, त्रिबंध। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ये रूल भी इससे क्लियर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध लगाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगाया जाता है, त्रिबंध लगाया जाता है। फिर अगला,
इस श्रेणी में लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। एक बार नोट वो कमेंट में मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें वो मेरे नाम तो ध्यान में नहीं है, शायद मेथेन का पूछा था, मेथेन में 2 कार्बन या 3 कार्बन ऐसे क्यों नहीं ले सकते, तो उसमें वो अलग अलग रूल होते हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ इसमें लिख दिया है, इस श्रेणी में लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है, और ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया किस प्रकार से होता है। ठीक है, और 5वां और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो क्या है, इसमें अनुलग्न, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अनुलग्न आयन लगाया जाता है। अनुलग्न क्या लगाया जाता है, आयन आता है या लगाया जाता है। अब देखो, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए सारा, ऐसा ना हो कि कहीं ये पढ़ रहे हैं पीछे वाले भूल जाओ उसमें क्या लगाया जाता है। एल्केन में पहली श्रेणी कौन सी थी, एल्केन। अनुलग्न उसमें क्या आता है, एन। अनुलग्न क्या आता है, एन, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एल्कीन में अनुलग्न आता है ईन। अभी पीछे पढ़ के आए अपने, जैसे ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, तो अनुलग्न ईन। और इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, एल्काइन पढ़ रहे हैं, एल्काइन में अनुलग्न क्या लगेगा, आइन, जैसे ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे आइन शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 पॉइंट। अब देखते हैं अपने इसके जो नामकरण के नियम है वो। ठीक है, तो नामकरण के नियम जो हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसमें बच्चों पहला जो रूल है वो है, इसमें सबसे लंबी त्रिबंध युक्त कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। ये जो नियम है पहला, ये कॉमन नियम है, आपको भी पता है, लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें यहाँ त्रिबंध आया है, और त्रिबंध आएगा भी क्योंकि एल्काइन जो है उसमें कौन सा बॉन्ड लगाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाता है। कौन सा बॉन्ड लगाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रूल वैसे कॉमन है। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन दोनों में पीछे भी कर चुके हैं, एल्केन में और एल्कीन में, और एल्काइन में भी करेंगे, लेकिन त्रिबंध युक्त, यानी इसमें त्रिबंध आएगा। ठीक है, तो त्रिबंध युक्त कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं, और जिसे मुख्य श्रृंखला कहा जाता है या कहते हैं, और इसी कार्बन श्रृंखला को क्या कहते हैं, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखो, दूसरा, मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी मुख्य कार्बन की श्रृंखला का अंकन कहां से करेंगे। दूसरा पॉइंट अंकन से है, उसका अंकन कहां से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो अंकन किस प्रकार से करेंगे वो देखो। अब देखो, पहला नियम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा अंकन, दूसरा, अब देखो ये कॉमन बात है, श्रृंखला चयन करने के बाद काउंटिंग, नंबरिंग देनी है, काउंट करना है आपको कि कहां से करना है। ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से त्रिबंध को कम अंक मिले। ये इंपॉर्टेंट बात है, जहां से त्रिबंध को कम अंक मिले वहां से इसका अंकन करना है। ठीक है ना, तो जहां से त्रिबंध को कम अंक मिले वहां से इसका अंकन करना है। ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो तो IUPAC नाम गलत नहीं होगा, सही होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, IUPAC ही मतलब आपको जो बहुत सारे डाउट है वो इससे क्लियर हो जाएंगे कि जैसे, क्योंकि इस चैप्टर में IUPAC मैन है। ठीक है ना, और जैसे और भी कुछ कार्बन के अपने अपरूप पढ़ेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लिन वगैरह, लेकिन नामकरण है वो एज ए मतलब गणित के जो एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं, सेम वैसा ही मैटर, आप देख रहे हो उदाहरण है वैसे ही। ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से त्रिबंध को कम अंक मिलते हैं। बात आ गई समझ में। अगला देखो, तीसरा, यदि श्रृंखला में, ये वही वैसा ही रूल है जो मैं अभी पीछे बता के आया था एल्कीन श्रृंखला में, एल्काइन पढ़ रहे हैं, एल्कीन में बताया था ना, वो वैसा सेम टू सेम रूल है। यदि श्रृंखला में एक या एक से अधिक, यानी एक तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मोनो शब्द आता है या न लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, और यदि एक या एक से अधिक, जैसे 2 आ गए या 3 आ गए, तो उनके लिए क्या यूज लिया जाएगा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। यानी एक से अधिक त्रिबंध हो तो उनके लिए क्रमशः, देखो मैंने लिखा नहीं, 2 का डाई आप यूज करते हो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। 4 आ जाए तो उसके लिए क्या यूज लोगे, टेट्रा शब्दों का, इत्यादि शब्दों का आप प्रयोग करोगे। बात आ गई समझ में। तो ये पढ़े अपने नामकरण के नियम, और अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अपने उदाहरण देखते हैं। जैसे वैसे मैंने अभी लिखा था आपके सामने,
मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला उदाहरण लेता हूँ। अभी लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये उदाहरण हो गया, पहला ही उदाहरण है। ध्यान रहे पीछे में नामकरण के नियम जो ये बताए, उससे पहले जो लिखवाया था उसमें आपको बता के आया हूं कि इसमें कम से कम 2 कार्बन की श्रृंखला आपको लेनी अति आवश्यक है। तो इसका जब आप नाम लिखोगे उदाहरण में, तो कम से कम यही सूत्र लिखा जाएगा, कम से कम। इससे कम कार्बन की श्रृंखला का आप नाम नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? अब देखो रूल आपके सामने लिखे पड़े हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो लंबी हो छोटी हो यही है आपके सामने, 2 ही कार्बन है, कोई लंबी छोटी वाली बात नहीं है, तो दोनों के दोनों आ जाएंगे। फिर रूल ये भी है कि श्रृंखला में द्विबंध है तो द्विबंध और त्रिबंध है तो त्रिबंध उसमें आने चाहिए। तो ये त्रिबंध आपने ले लिया, इसमें आ गया, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला भी हो गई और त्रिबंध युक्त भी हो गई, क्योंकि त्रिबंध भी आ गया, तो ये भी मैंने इसमें ले लिया। अब हो गया। अब रही बात काउंटिंग की, नंबरिंग की, अंकन किधर से करो, तो जिधर मर्जी चाहे आप कर सकते हो, क्योंकि 2 ही कार्बन है, किधर से ही कर लो। कैसे? देखो इधर से करो पहला, दूसरा, इधर से लिखोगे तो पहले कार्बन पे जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, और यदि इधर से करते हो, देखो मैं इसको हटा देता हूं, ये पहला ये दूसरा, तो भी पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो आप स्वतंत्र हो, अंकन की कोई इसमें बात है नहीं, और वैसे करो तो आप कर सकते हो। तो अब कार्बन है कितने, इसमें कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2 को क्या कहते हैं? एथ। याद है ना, मैंने आपको सारणी बनवाई थी, 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, ठीक है। तो 2 को क्या कहते हैं? एथ। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम? मैं लिख रहा हूं यहां, अलग अलग लिख के दिखा रहा हूं आपको, एथ, ठीक है। अब देखो, अब छोटी से छोटी श्रृंखला हो इसके लिए तो आपको जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, जिसे त्रिबंध कहते हैं हिंदी में, इसकी कंडीशन बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हो एथ प्लस, ये तो मैंने लगा दिया कार्बन का जो कितने कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है वो लगा दिया, तो 2 के लिए एथ आएगा। अब आपको क्या लगाना है? देखो इसमें तो है नहीं, पीछे वाले में मैंने लिखाया था अनुलग्न। अनुलग्न महत्वपूर्ण चीज है, वो आपको लगाना है। पूर्व लगन पहले लगता है, अनुलग्न बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो अनुलग्न क्या आता है इसके लिए? इसमें है क्या? इसमें नहीं है, पीछे वाले में चला गया। आइन यानी एल्काइन, देखो ये रहा, इसमें एल्क प्लस आइन, यानी इसका अनुलग्न क्या होता है? आइन। पीछे लिखाया था मैंने रूल में, आपको ध्यान होगा, अनुलग्न क्या लगता है? आइन। तो एथ प्लस आइन ये बन गया, और मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक है ना। तो ये इसका जैसे एक एग्जाम्पल अपने आज पढ़ा है, बाकी के एग्जाम्पल अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। और वीडियो पूरा देखें, एक बात और, वीडियो पूरा देखें, अंत तक, बीच में स्किप न करें, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो देखें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।